नमस्कार दोस्तों, डोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी 7 और 8 है 2026 को आपका सीटेट का एग्जाम है। उसमें जो 30 क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इतना ही तैयार कर ले तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये समझ जाइए कि सीबीएसई से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनवायरमेंट स्टडी ईबीएस एट द प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है, पहला है डेवलपिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड द एनवायरमेंट, सही होगा। मास्टरिंग एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक कंसेप्ट, encourage experimental and activities based learning, preparing for the competitive एग्जाम की प्रिपेयर कराना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है आपका गलत हो गया, तो 1 2 3 सही हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। यह एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है ईबीएस इज कंसीडर ए कंपोजिट एरिया ऑफ द स्टडीज। पूरी एरिया कंपोजिट करता है, ये भी बात सही है। इट इंटीग्रेट द इनसाइड फ्रॉम द साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, ये भी बात सही है। कंप्लीट एजुकेशन है इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका इससे संबंध है, रिलेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर सही है। आर ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। व्याख्या तब करता है जब इन दोनों का संबंध इसके कारण ये होता है। यहां लिखा ना, आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी ए तो क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following are key characteristic of EBS for the content? It is a contextual and local specific हो सकता है। It is teacher centered, गलत होगा। It is a value light हो जाएगा। It is absolute right and wrong answers, ठीक है। It is a teacher centered, ये क्या EBS टीचर सेंट्रेड है? नहीं होगा, तो टीचर सेंट्रेड तो है नहीं। अच्छा, दूसरा चला गया। तो इट इज एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट एकदम करेक्ट सही होगा। एंड रॉन्ग आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई पड़ रहा है। According to the course, which of these are essential and effective transaction of the EBS? रियल लाइफ बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगा। थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट हो सकता है। और इनकरेज डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग, डायलॉग माने होता है वाद विवाद, चर्चा करना होगा। क्वेश्चनिंग सही होगा। स्ट्रिक्ट एकदम सख्त रहिए। एंड टेक्स्ट बुक कंटेंचुअल वनली, देखो वनली की बात कहेगा, गलत ऐसे करके आ जाना है। तो ये वाला बात तो गलत हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब ऑप्शन ए सी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला 5, ये भी एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये आप लोगों की डिमांड पे बनाया गया, क्योंकि बच्चे कभी कह रहे थे कि सर जो है ना कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो नहीं आया, एसेंशन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, तो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अगर ये भी रिवीजन कर लेंगे आप 10 से 15 मिनट में, तो भी आप सीटेट पास हो जाएंगे ईबीएस में।
देखिए, द ईबीएस टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 3rd to 5th इज टाइटल लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड हमारी चारों तरफ, हमारी चारों तरफ लुकिंग अराउंड। The title emphasizes the learning course through the observing, exploring, and discovering immediately in environment. ये आपका न्यू क्वेश्चन बना हुआ, एकदम न्यू क्वेश्चन है और ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। लुकिंग अराउंड अस से ये क्वेश्चन है, इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। लुकिंग अराउंड अस और ये चारों तरफ क्या करता है, डिस्कवरी, इन्वर्ट, इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये सब की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे है आंसर। इस टाइप के आपकी क्वेश्चन की डिमांड थी, 1 2 3 है, तो ऐसे कैसे सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाया गया है। विच प्रिंसिपल आर सेंट्रल टू कंसेप्ट comparative learning, CL का मतलब comparative learning and describe the content. Positive and independence, individual accountability, equal station integration, teacher lead instruction only. Teacher lead instruction, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जब गलत हो गया, देखो फोर्थ ऑप्शन यहाँ 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 केवल एक ही सही होगा। इस एलिमिनेटिंग मेथड से आपको करना है और इस एलिमिनेटिंग मेथड से अगर आप करेंगे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये गलत है, यह गलत निकल गया, ये गलत निकल गया, ये गलत निकल गया, एक ही सही आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7, द स्कोप ऑफ ईबीएस एज अ पर एनसीएफ 2005 इंक्लूडेड लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, सही है। दूसरा देखिए, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट, लर्निंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, खाली टेक्स्ट बुक से हमें लर्न करना है, ये भी गलत हो गया। तो चौथा गलत हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा इस ऑप्शन सही हो गया। एलिमिनेटिंग मेथड से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इन ईबीएस देयर आर नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग। ईबीएस में कोई एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग नहीं होता, सही बात है। इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोस्पेक्टिव वेरी विद द कंटेक्ट, प्लेस एंड टाइम, कंटेक्ट, प्लेस और टाइम के अनुसार वेरिएशन करता है, ये सही भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, उसकी व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following are listed major theme of the EBS syllabus for the class 3rd to 5th? 3rd to 5th में मेजर सिलेबस क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड है, फूड एंड शेल्टर है, ट्रेवल एंड वाटर है, हिस्ट्री एंड सिविक्स। हिस्ट्री और सिविक्स जो है इस पार्ट ईबीएस का जो है सिलेबस का थीम नहीं है, मेजर थीम नहीं है। तो थीम नहीं है तो चौथे गलत हो गया। देखो ये गलत, ये ऑप्शन गलत, इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10, which teaching method are specific highlighted as effective for EVS? Observation method, project method, only lecture method। गलत हो जाएगा, लेक्चर मेथड भी गलत, ओनली ये सब आपके निगेटिव वर्ड में है, तो ये गलत हो गए, ओनली। अब आपको यहाँ पे देखना है फील्ड विजिट, फील्ड विजिट भी सही है। कौन गलत हुआ है इसमें? थर्ड वाला गलत हुआ है, थर्ड वाला छोड़ करके बाकी सब होगा। देखो थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, यहाँ भी थर्ड, ये ऑप्शन गलत, थर्ड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है। नंबर अगला क्वेश्चन फिर हम लोग ठीक है, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए और आर वाला क्वेश्चन है। प्लानिंग इज क्रुशियल ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग ऑफ ईबीएस
प्लानिंग हेल्प टू कोरिलेटिंग थीम्स विद द लोकल इवेंट सेशन एंड अदर सब्जेक्ट। इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में लोकल इवेंट्स भी होना चाहिए, रियल लाइफ से जोड़ के देखना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड कम्युनिटी रिसोर्स फॉर ईबीएस टीचिंग। ऑप्शन ने दिया है लोकल फार्मर एंड आर्टिस्ट हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स एंड लीडर हो सकता है, ओनली क्वालिफाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उस विषय से केवल क्वालिफाइड सब्जेक्ट विषय वाले हो, थर्ड हो गया। देखो थर्ड यहाँ ये गलत है, थर्ड यहाँ ये गलत है, ये गलत है, इसका कौन सा सही हुआ? सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। पब्लिक फैसिलिटीज एंड पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी के साथ। According to the content, what should effective EBS teacher role in include? कह रहा है फैसिलिटेटर एंड को लर्नर हो सकता है, टोल प्रोवाइडेड नॉलेज पूरा का पूरा ज्ञान आपको दे दे, नहीं, डिजाइनर एंड रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस हो, सही है, इवेल्युएट फॉर ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड कॉल, ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा गलत और चौथा गलत, पहला और तीसरा सही होगा, फर्स्ट और थर्ड सही होगा। इसका फर्स्ट और थर्ड सही का अर्थ ये हुआ, देखिए फर्स्ट और थर्ड सही के अर्थ में आएंगे, फर्स्ट और थर्ड सही, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, द इन्वायरमेंट डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिस्टम, सही है। डायनामिक मैंने हमेशा गतिशील है, चेंजेबल है। इट इंक्लूड द नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड सोशल कल्चर एस्पेक्ट द कंटिन्यूअसली इंटरेक्टेड, ये भी बात सही है। और ए और आर वाला है तो आर जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए की व्याख्या कर रहा है, यानी इसी के कारण ही ऐसा हो रहा है, इसलिए ए और आर सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, which value are integral to EBS as per the Indian Heritage Perspective? इंडियन हेरिटेज प्रोस्पेक्टिव के बारे में ईबीएस में क्या सही है? वसुधैव कुटुंबम सकता है, रिस्पेक्ट टू आर लाइफ फार्मर्स, एप्रिसिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी, कॉम्पिटेटिव इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटेटिव प्रतियोगी, इंडिविजुअलिज्म केवल जो है अपने से इंडिविजुअल से कॉम्पिटेटिव हो, ठीक है, ये बात गलत हो गई। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही हुआ, इसका ऑप्शन जो सही हुआ ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, the activity based learning approach in EBS beneficial because it clarifies abstract concept through the experience, engage multiple sense, focus only on the theoretical knowledge, केवल theoretical knowledge पर फोकस करना। देखो तीसरा निकल गया और तीसरा निकल गया तो यहां से तीसरा निकला, यहां से तीसरा, इसमें तीसरा नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ए और आर वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आर एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ईबीएस, सही है। द इनकरेज मल्टीपल व्यू पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग सही है। क्यों ऐसा सही है? इफेक्टिव मेथड जो होते हैं उसके कारण सही है, तो इसका ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following are key strategy?
Which of the following of the key stages in organizing an EBS? पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कंडक्टिंग द एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, अवॉइडिंग एनी पोस्ट एक्टिविटी डिस्कशन। अवॉइड करना, अवॉइड कर देना, तो अवॉइड कर देना गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। The NCF 2005 confesses the assessment of the EBS should be continuous and comprehensive, सही है। Only summative गलत हो गया, और दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। लिंक टू रियल लाइफ हो गया। फोकस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन पर फोकस करना गलत हो गया, तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही हुआ। फर्स्ट और थर्ड का मतलब ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, ए और आर का क्वेश्चन है। यूजिंग, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्वेश्चन, using locally available materials and learning resources promotes contextual learning, ठीक है। आर में करा है local material help content to EBS concept to children's immediate environment, and option A और R are true, R is the correct। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करना, जो लर्निंग मटेरियल रिसोर्स है वो क्या होना चाहिए, ईबीएस कंटेक्ट में होना चाहिए, चिल्ड्रेन इमीडिएट इन्वायरमेंट और उसके एक्सपीरियंस पे आधारित होना चाहिए। तो इसका ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, which facts should a teacher consider when the selecting a teaching learning method of EBS? नेचर ऑफ द कंटेंट हो सकता है, और परफेक्टेड लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टडीज, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, ओनली द टीचर का कंफर्म लेवल, ये गलत है। तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब ऑप्शन ए सही होगा। इसलिए ईबीएस में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे, 21। 21 के बाद हम आप देखेंगे 22। The project method in EBS is effective because it, प्रोजेक्ट मेथड इफेक्टिव होता है, प्रोवाइड रियल लाइफ एंड अर्न एक्सपीरियंस सही होगा, इनकरेज इन डिस्क्रेबल लिंकेज, फोकस ओनली ऑन द इंडिविजुअल कंपटीशन, ओनली फोकस की बात कर रहा है, कंपटीशन पर गलत हो गया। थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही होगा। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ देखिए, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये वाला सही होगा, बी ऑप्शन सही हुए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 के, क्वेश्चन नंबर 23 भी देख रहे हैं। ए और आर वाला क्वेश्चन है, ईबीएस सिलेबस इज ऑर्गेनाइज them called rather than by the traditional subject। इसका आर करा है, thematic organization help children developed as a integrated understanding for their the environment। thematic organization help children to help the integrated understanding of the their environment के स्टडी के, और ए कह रहा है देखिए, ईबीएस सिलेबस ऑर्गेनाइज थीमेटिकली, ईबीएस सिलेबस ऑर्गेनाइज थीमेटिकली, थीमेटिक होता है, थीमेटिकली रेदर देन द ट्रांजिशनल सब्जेक्ट।
ए और आर देखो यहाँ दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द चिल्ड्रन वेल द इंटीग्रेटर अंडरस्टैंडिंग देयर। जो थीमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्वायरमेंट से इंटीग्रेट करके अंडरस्टैंडिंग करके जोड़ना, ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, यह इसका एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या भी है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए और आर का व्याख्या भी। 24 देखते हैं। Which of the following are listed as media resources for the EBS? मीडिया रिसोर्सेस क्या है ईबीएस के लिए, ये देखना। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, एजुकेशनल टीवी चैनल है, इंटरनेट और वेबसाइट है, वनली प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, खाली टेक्स्ट बुक है, ये गलत है। चौथा गलत हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके 25। Question number 20. According to the content, what is the significance of the immediate environment in children's learning? पहला है it provides the primary context for the learning, सही है। It is irrelevant for the formal education. It offer concrete experience, सही है, concrete माने होता है मूर्त। इट लिमिट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की लिमिट्स है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक तो थर्ड सही हुआ, फर्स्ट से। इररिलेवेंट जहां पे है, इररिलेवेंट गलत होता है, रिलेवेंट माने संबंधित होता है, इररिलेवेंट गलत होगा। तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही हुआ, फर्स्ट और थर्ड का मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द टीचर्स रोल इन ईबीएस इंक्लूड बीइंग ए मेंटर एंड फैसिलिटेटर, सही है, मेंटर और फैसिलिटेटर का काम करता है, सहायक का काम करता है। आर का रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द एक्सप्लोर एंड टीचर्स गाइड इन द प्रोसेस, ये भी सही है। टीचर जो है, जो अपना बच्चा जो है अपना नॉलेज एक्सप्लोर करता है, वो टीचर के से गाइडेंस में, हेल्प में, सहायता में। तो ए और आर दोनों सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेगा। इसका ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। इसका जो ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following are advantage of using observation as a teaching method in EBS? तो हम ईबीएस में क्या कर रहे हैं, एडवांटेज एंड यूजिंग ऑब्जर्वेशन जो है टीचिंग मेथड में कैसे यूज करेंगे, आपको दिया है। डेवलप्स ऑब्जर्वेशन स्किल, सही है। इनकरेज एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल, सही है। रियल सोनली एंड टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब सेटिस्फाई चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी, ये भी सही है। रियलाइज स्लो एंड टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन, ये गलत होगा। रियलाइज स्लोली ऑन टेक्स्ट बुक एंड डिस्क्राइब, ये ऑप्शन सही गलत होगा। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ का मतलब बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 28। The concept of spending fortunes in EBS refer to, ऑप्शन है ए है मूविंग फ्रॉम सेल्फ फैमिली कम्युनिटी एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड माने उससे बाहर, ठीक है। ये दिखाई पड़ रहा है आपके ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है। इंट्रोडक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बिफोर कंक्रीट एक्सपीरियंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस के बिफोर एब्स्ट्रैक्ट देना। फॉलोइंग ए स्पाइरल एंड प्रोग्रेसिव थेमेटिक अप्रोच। रिस्ट्रक्टिंग
लर्निंग टू द क्लासरूम, रिस्ट्रिक्ट मना करना, लर्निंग टू द क्लासरूम, ये तो चौथे ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन जो गलत हो गया तो यहाँ भी गलत हो गया, अब यहाँ भी गलत हो गया। पहले दूसरे तीसरे में देखना है। एक तो मूविंग फ्रॉम द रियल लाइफ कम्युनिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये सही होगा। फॉलोइंग द स्पाइरल प्रोग्रेसिव इन थेमेटिक प्रोग्रेस, ये भी सही होगा। एब्स्ट्रैक्ट बिफोर कंक्रीट, ये गलत है। ये इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट के पहले हमें बच्चे को कंक्रीट देना है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा आपको फर्स्ट होगा और थर्ड होगा। फर्स्ट और थर्ड का मतलब बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाइक आर्ट, ड्रामा एंड म्यूजिक आर इम्पॉर्टेंट इन इमेज, ठीक है। लाइक ड्रामा ये सब जरूरी है। दे हेल्प चिल्ड्रेन एक्सप्रेस फीलिंग्स, डेवलप आर्टिस्ट वैल्यू एंड इंगेज मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है, तो आर और ए दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चैलेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इन एन ट्रांसक्टिंग ईबीएस इफेक्टिवली, कौन सा चैलेंज है ट्रांजिशन ईबीएस इफेक्टिव के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच सही है, यानी टीचर सेंटर्ड से कहां पे करना है, लर्नर सेंटर पर, ये सही है। कंटिन्यूइंग लर्निंग टू लोकल एनवायरनमेंट सही है। यूज वनली, केवल हम बात करेंगे, ये बात गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर गलत है, देखो थर्ड यहाँ है तो ये ऑप्शन गलत होगा। ये ऑप्शन इसका ऑप्शन कौन आएगा, बी ऑप्शन सही आएगा। 30 सवाल हम लोगों ने देखा और 30 सवाल काफी अच्छा था जो हम लोगों ने देखा। तो यहां भी है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ईबीएस एम टू डेवलपिंग इन चिल्ड्रन क्यूरियोसिटी इन अवेयरनेस सोर्सिंग सही है। स्किल ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वनली मेमोराइजेशन और फैक्ट की बात कहेगा, गलत हो जाएगा। ये सही होगा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर अगला 31 के बाद 32 देखते, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन में आप देखेंगे, इधर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, फुल थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, पढ़ लेंगे, दिखाई पड़ रहा है इधर, ठीक है। फील्ड ट्रिप एंड विजिट एंड इंपॉर्टेंट फॉर ईबीएस लर्निंग, ईबीएस लर्निंग के लिए फील्ड ट्रिप और विजिट इंपॉर्टेंट है। They provide first-hand experience and help contact textbook knowledge with the real world life, real world setting, सही बात है। ये टेक्स्ट बुक से रियल लाइफ की ओर करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। आर ए सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following are टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस मेंटेड फॉर ईबीएस, टेक्नोलॉजी रिसोर्स के रूप में हम ईबीएस में कैसे करते हैं। मोबाइल फोन फॉर द रिकॉर्डिंग साउंड, कंप्यूटर फॉर इंटरनेट सर्च, कैमरा फॉर डॉक्यूमेंटेशन, वनली ओनली ट्रेडिशनल चाक और टाट, ओनली ट्रेडिशनल चाक और टाक। चाक और टाट मेथड जो क्या है, यह ओल्ड मेथड है। इट इज अ ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। 1, 2 और 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन ए सही हुआ। हम टेक्नोलॉजी का सोर्स कैसे यूज करते हैं, मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, कैमरा और डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 34 देखिए,
the pedagogical principle of the moving from known to unknown EBS implies. हमें पेडागोजिकल प्रिंसिपल मूव करना है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह नोन माने होता है ज्ञात, अननोन माने अज्ञात की ओर जाना है। स्टार्टिंग विद द चिल्ड्रन, इमीडिएट एक्सपीरियंस, इंट्रोडक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट फर्स्ट। हम पहले जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को देते हैं, ये बात गलत हो गया। दूसरा तो गलत हो गया। दूसरा गलत का मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। पहला स्टार्टिंग विथ चिल्ड्रन, इमीडिएट एक्सपीरियंस अनुभव देते हैं। रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू पीरियर नॉलेज, एवॉइड करना एनी कंसंट्रेशन ऑफ द रियल लाइफ, किसी भी कंसंट्रेशन के रियल लाइफ को एवॉइड करना, ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन जो आएगा फर्स्ट आएगा और थर्ड आएगा। फर्स्ट थर्ड का ऑप्शन मतलब बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, annual lesson plan of EBS should included correlation with the local festival and season। सही है। हमें जो प्लानिंग बनाना है वो किससे रिलेट करना है? फेस्टिवल से और उसके लोकल फेस्टिवल से करना है। सच कोऑर्डिनेशन मेक द लर्निंग कंसेप्चुअल मीनिंगफुल एंड कंक्रीट इन द EBS, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 36, देखो, which of the following are essential for the successful field visit in EBS? अगर आपके क्वेश्चन कल आ गया, कल और परसों कैसे करेंगे? प्री विजिट प्लानिंग एंड गोल सेटिंग करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट वर्कशीट एंड एक्टिविटीज, पोस्ट विजिट डिस्कशन एंड कंसल्टेशन, सही है। विजिट के बाद उसके साथ कंसल्ट करना, सही है। एवॉइडिंग एनी प्रिपरेशन एंड इनकरेज स्पॉन्टेनली, ये एवॉइड करना गलत हो गया। तो चौथा गलत हो गया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। कौन सही हो गए? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 37 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट व्हाट डज इन्वायरमेंट इन कंपोज? पहला दिया है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग, सही है। सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक सिस्टम, वनली फॉरेस्ट एंड लाइफ, गलत हो जाएगा। और डायनामिक इंटरेक्शन एंड एमंग द सब सिस्टम, सही होगा। तो अगर थर्ड गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल पी ऑप्शन सही हुआ। इस तरह से 37 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी तक, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको एसेंशन और रीजनिंग के लिए। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया। इन EBS द असेसमेंट शुड बी डायनामिक एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। डायनामिक भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। चिल्ड्रन कंट्रैक्ट नॉलेज इन देयर ओन पेस, रिक्वायरिंग ओनिंग इवेल्युएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्किल। वो अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है और ये भी सही है। असेसमेंट जो डायनामिक और कंटिन्यूअस होता है, इससे ये होता है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन ये है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 भी देखते हैं। Which of the following are consider institutional resources of EBS? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस ऑफ EBS के क्या है? जो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस है EBS के क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल, ठीक है। म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल साइट, वनली स्कूल एंड बिल्डिंग, गलत हो गया। लोकल मार्केट एंड मिल्स, ये भी सही है, ये भी सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ का मतलब आपको पी सही हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो रोल ऑफ चिल्ड्रेन, the role of children developing EBS resources include,
कलेक्टिंग लोकल मटेरियल एंड द लिव्स ऑफ द लिव सही है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड प्रोफाइल, ओनली फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शन पॉसिबली, गलत बात हो तो तीसरा गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ईबीएस टीचिंग शुड इनकरेज डायलॉग एंड क्वेश्चन, सही बात है। ईबीएस टीचिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए डायलॉग और क्वेश्चन के लिए। इन्वायरमेंट इश्यू ऑप्टेन एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसेंशियल, ये भी सही है। ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is learning objective EBS पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के क्या है, द नेचर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव सही है, डेवलप अवेयरनेस एंड एनवायरमेंट इश्यूज सही है, द प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्विटी सही है, द फोकस ओनली एकेडमिक एक्सीलेंस, ओनली की बात गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, कौन सही हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला 43, the experimental method of EBS appropriate because it help stable causes effective relationship, develop scientific temper and observation skill, it is only suitable for the sincere, ये गलत हो जाएगा। रिक्वायर तो अगर रिक्वायर लेबोरेटरी फैसिलिटी ऑलवेज, हमेशा जो है लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट लर्निंग प्रोफाइल इन इंपॉर्टेंट ऑफ ईबीएस प्लानिंग सही है, इट हेल्प द टीचर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, बैकग्राउंड एंड प्रोग्रेस फॉर द टेलर सपोर्टर, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसकी ये व्याख्या करता है, इसका यह एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो इसका ए और आर दोनों सही होगा, आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following are step in the problem as a teaching method, टीचिंग मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये देखना है। आइडेंटिफाई एंड डिफाइंड, दिखाई पड़ रहा है, ठीक, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम सही है, एनालाइज एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एक्सप्लेनिंग एंड इवैल्यूएशन एक्शन, अवॉइडिंग एनी ग्रुप डिस्कशन, अवॉइड करना है, किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए अवॉइड करना है, गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग द कंटेंट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ईबीएस, कंटेंट के रूप में ईबीएस की क्या वैल्यू है, द शेप्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड द एनवायरनमेंट, द इनरिलेवेंट टू कॉग्निटिव लर्निंग, इररिलेवेंट है, द इंक्लूडेड रेस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड डाइवर्सिटी, दिस शुड बी इम्पोज बाय द टीचर, ये टीचर को इम्पोज करेगा, ये गलत है, इररिलेवेंट भी गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही होगा, फर्स्ट और थर्ड का मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, thematically integrated EBS breaks down and traditional subject boundaries, themes like water, food allow exploration and scientific, social and cultural dynamic सही है, जो फूड और वाटर है ये क्या है, साइंटिफिक है, सोशल है, कल्चरल डायनामिक्स है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका एक्सप्लेन भी करेगा, ए ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन जो आएगा ए सही होगा। 48 देखते हैं हम लोग, which of the following benefits of the cooperative learning in EBS, EBS में cooperative learning EBS में क्या फायदे हैं, enhance social interpretation interpersonal skill,
इनहेंस सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे encourage apprehension diverse viewpoint focus only। देखो यहाँ पे वनली आ गया इंडिविजुअल एपिजेंट, थर्ड ऑप्शन गलत होगा, तो थर्ड गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, केवल बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, द अर्थ character principle method in the content emphasize। The earth character principle maintained in the content emphasize किस पे emphasize कर रहा है? Protection of earth vitality and diversity, diverse human solidarity with the life, unlimited use the natural resources, responsibility toward the future generation। देखो अर्थ the third principle maintained in the content of emphasize अनलिमिटेड यूजेज, ये गलत होगा। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अनलिमिटेड यूज जो कर रहे हैं ये गलत है। हमें इस तरह से यूज करना चाहिए जिससे हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सतत विकास की बात करता है। तो ये तो थर्ड वाला गलत हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने, EBS assessment tools should be varied to include observation, portfolios and process। सही बात है। Different tool help assess the diverse learning objective like skill, attitude and knowledge। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका यह एक्सप्लेनेशन भी करता है कि जो हमें ये टूल्स मिले हुए हैं ऑब्जर्वेशन के वो इसी तरह से है। तो ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन टोटल देखा और 7 और 8 फेब 2026 में जो आपको पेपर आएगा ईबीएस का वो इसी में से आएगा और इसी को अगर पढ़ के आप चले जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, 30 में 30 नंबर पा जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे और फिर हम लोग सभी लोग मिलते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।